हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा बुटीक में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस के ऊपर देखिए मैंने इस तरह के फ्लावर्स एंड लीव्स बनाकर लगाए हैं और उनके ऊपर कुछ मिरर एंड स्टोन्स भी लगा दिए हैं। बहुत ही इजी है इस ड्रेस को बनाना। आप इसे किसी भी साइज में किसी भी नंबर में आसानी से बना सकते हैं। बस हमने एक फ्लैट बेसिक घेरा बनाना है बिना फ्रंट पोस्ट वाला, और फिर फ्लावर्स एंड लीव्स बनाएंगे और उसे ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। तो अब पहले हम बेस बनाएंगे। ये मैंने 5 नंबर की चोली बना के आगे ड्रेस को बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धागे में एक नॉट लगाएंगे। अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम आर्म होल के नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहले हम धागे को ऐसे जॉइंट करेंगे। अब हम चैन बनाएंगे। ये 1 2 3। अब नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस चैन में हमें दोबारा से डबल क्रोशिया बनानी है। अब नेक्स्ट चैन में हम एक बार बनाएंगे और इसे नेक्स्ट वाली चैन में हम 2 बार बनाएंगे। तो ये फर्स्ट राउंड हमें इसी तरह से बनाना है। पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। वैसे इस तरह का घेरा बनाना बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको घेरा बनाना नहीं आता हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इसे कैसे बनाना है। देखिए हमने फर्स्ट राउंड में पहले चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई थी, यानी कि 3 चैन, और दूसरे चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई थी। इसी तरह से सभी चैन में करते जाना है। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, और दूसरे राउंड में पहले चैन में एक बार डबल क्रोशिया और दूसरे चैन में भी एक बार, और तीसरे चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे की सभी चैन में इसी तरह से करते जाना है। बाकी थर्ड राउंड में 3 चैन के बाद बढ़ाना है। फोर्थ राउंड में 4 चैन के बाद बढ़ाना है। फिर 5 के बाद बढ़ाएंगे, फिर 6 के बाद, फिर 7 के बाद, फिर 8 के बाद। सभी राउंड में इसी तरह से करते जाना है। मैंने इस ड्रेस में 8 रो बनाए हैं। अगर आपको घेरा बड़ा बनाना हो तो आप 9 राउंड 10 राउंड कर सकते हैं, और अगर छोटा घेरा बनाना हो तो राउंड कम कर लेना। वो आप अपनी ड्रेस के हिसाब से देख लेना कितना बनाना है। वैसे इस तरह का घेरा बनाना बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूँगी। हमें किसी भी नंबर की ड्रेस का घेरा बनाना हो इसी तरह से बनेगा। बाकी आपको कितना बड़ा या छोटा चाहिए ये आपके ऊपर है। बाकी घेरा बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, चाहे कितने भी नंबर की ड्रेस का बनाना हो। तो मैं बना लेती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो इस तरह से ये हमने बेसिक घेरा बनाया है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद मैं यहाँ वाइट कलर से पर्ल स्टिच की किनारी करूँगी। आप चाहें तो किसी और कलर से भी ये किनारी कर सकते हैं। देखिए हमारे जो 3 की चैन है उसी से मैंने ये धागा स्टार्ट किया है। पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर उसके बाद 1 2 3 चैन बनाई, और फिर सिंगल क्रोशिया के 2 ऊपर वाले धागे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 1 2 और ये 3 चैन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया के 2 ऊपर वाले धागे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसको हम पर्ल स्टिच की किनारी बोलते हैं। फिर एक चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 1 2 और ये 3 चैन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से।
अब एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब फिर से ये 2 धागे उठा के हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की हमारी पर्ल स्टिच की किनारी बनेगी। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे। अब इस धागे को हम पीछे की साइड नॉट लगाकर इस तरह से नॉट लगाकर इसे हाइड कर देंगे। अब हम इसके लिए फ्लावर्स एंड लीव्स बनाएंगे। तो पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये धागा खींचकर इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 इस तरह से। अब हम ये धागा खींचकर इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। अब हम ये फर्स्ट चेन में इसे स्लीव स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ऐसे 2 बार धागा घुमाएंगे और इसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम क्रोशिया हुक डालकर धागा उठाएंगे। यहाँ इस तरह से धागा उठाएंगे और ये 1 2 और 3 बार में निकाल देंगे। और फिर से हम 2 बार धागा घुमाएंगे इस तरह से और उसी वाली चेन में हम फिर से धागा उठाएंगे इस तरह से और 1 2 और 3 बार में निकाल देंगे। और फिर से हम 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर से उसी चेन में हम बनाएंगे ये इस तरह से। इस तरह से हमें एक चेन में 3 बार ऐसे बनाना है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसके नेक्स्ट वाली जो चेन है साइड वाली, अब उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ ये इस तरह से। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 बार धागा घुमाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हम क्रोशिया हुक डालकर धागा उठाएंगे इस तरह से और 1 2 3 बार में निकाल देंगे इस तरह से। जैसे हमने पहली वाली बनाई थी ऐसे ही हमें दोबारा से बनानी है। 2 बार धागा लेंगे, धागा उठाएंगे और 1 2 और 3 बार में निकाल देंगे इस तरह से। अब फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, फिर से उसी चेन में डालेंगे और धागा उठाकर 3 बार में निकाल देंगे ये इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे, 2 3। अब इसके नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, ये 1 2 3। 2 बार धागा घुमाएंगे और नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डालकर धागा उठाएंगे, 1 2 3 बार में निकाल देंगे। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और उसी चेन में फिर से उसी तरह बनाएंगे। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, धागा उठाएंगे, 1 2 3 बार में निकाल देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 2 3।
और इसके नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी चेन में बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये बना लिया है। अब हम 3 चेन की फर्स्ट वाली चेन में स्लीव स्टिच से जॉइंट कर देंगे यहाँ। ये इस तरह से। अब एक चेन लेकर ये धागा कट कर देंगे। अब बैक साइड इन दोनों धागों की नॉट लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इसी तरह के फ्लावर हमें बनाने हैं। अब हम ये लीफ बनाएंगे। तो इस तरह की लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम धागे में एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब हम चेन बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट चेन में अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार और हम इसी चेन में बनाएंगे और ये 2 बार। अब ये लास्ट चेन में हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 ये 4 एक बार और बनाएंगे और ये लास्ट 5 इस तरह से। अब ये 2 डबल क्रोशिया के सामने हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। ये एक और बनाएंगे इसी में, ये 2। अब एक डबल क्रोशिया के सामने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया के सामने हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके सामने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। और एक चेन जो हमने स्किप की थी वहाँ हम स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे इस तरह से। अब इस धागे को हम बैक साइड ले जाएंगे ये इस तरह से। तो ये देखिए इसी तरह की लीव्स हमें बनानी है। अब हम घेरा में सर्कल की तरह चेन की लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से लीफ रख के देखेंगे कि हमें कहाँ पर बनानी है। तो हम सबसे पहले धागे में ऐसे नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से चेन की लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें थ्रेड को ऊपर लेना है। तो इस तरह से हम पहले धागे को ऊपर की साइड लेंगे। सभी हॉल में से हमें इस तरह से धागे को ऊपर उठाना है इस तरह से।
और इस तरह से ये चैन बनानी है। ये हम सभी हॉल में इस तरह से धागा उठाएंगे, इस तरह से, और धागे को लूज ही रखना है, इस तरह से। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। सभी हॉल में हम इसी तरह से उठाएंगे और इसी तरह से बनाएंगे। तो हम ये बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से, इसी तरह से हमें ये पूरे में बना लेनी है यहाँ तक। तो ये देखिए हमने ये चैन की लाइन बना ली है। अब हम यहाँ से धागा कट कर देंगे इस तरह से, और अब हम क्रोशिया से इस चैन में ऐसे डालकर ऐसे धागा निकालेंगे और फिर बैक साइड से क्रोशिया डालकर चैन में हम बैक साइड में इस धागे को ले जाएंगे इस तरह से। अब बैक साइड में हम दोनों धागों की ये नॉट लगा देंगे और नॉट लगा के एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर फूल और पत्तियाँ लगाकर डेकोरेट करेंगे। हमने जो चैन की लाइन बनाई है इसके ऊपर ही हमें फूल और पत्तियाँ लगाने हैं। ये जो फूल और पत्तियाँ हैं आप इन्हें सुई से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ग्लू से भी लगा सकते हैं। अब मैं इनके ऊपर मिरर एंड स्टोन्स लगाऊंगी। अगर आपके पास मिरर स्टोन्स या मोती हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इन फूल और पत्तियों को सुई से लगा लेती हूँ और मिरर और स्टोन्स को ग्लू से चिपका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें इन सबको लगाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने फूल और पत्तियों को सुई से लगा दिया है और मिरर और स्टोन्स को ग्लू से चिपका दिया है। ये देखिए लड्डू गोपाल की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। मैंने फूल और पत्तियां यहाँ पर लगा दी हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है ये ड्रेस। और ये देखिए मैंने इस ड्रेस की पगड़ी भी बनाई है। इस पगड़ी की वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनी है। देखिए ये मैंने इस ड्रेस के साथ की पगड़ी बनाई है। आप इन पत्तियों से इस तरह की ड्रेस की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।